भारत की ऐतिहासिक धरोहर शनिवार बाड़ा किला पुणे महाराष्ट्र का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। बाजीराव प्रथम द्वारा निर्मित यह किला बाजीराव द्वारा काशीबाई को दिए धोखे और बाजीराव मस्तानी की अधूरी प्रेम गाथा के साथ ही पेशवाओं की उन्नति से लेकर पतन की कहानी खुद में संजोए हुए है। यह पुणे के प्रमुख पर्यटक स्थलों में गिना जाता है। 18वीं शताब्दी में मराठा पेशवाओं के उदय काल में शनिवार बाड़ा किला भारतीय राजनीति का प्रमुख केंद्र हुआ करता था, लेकिन दुर्भाग्यवश यह बड़े ही रहस्यमय तरीके से आग की चपेट में आकर नष्ट हुआ था। आज यह अवशेष के रूप में शेष है। शनिवार बाड़ा किले के साथ एक काला अध्याय भी जुड़ा हुआ है। इस किले में सत्ता के लोभ में मराठाओं के 5वें पेशवा 16 वर्ष के नारायण राव की निर्मम हत्या करवा दी गई थी। कहा जाता है कि उनकी आत्मा इस किले में आज भी भटकती है और अंतिम घड़ी में उनके द्वारा ली गई चीखें आज भी इस किले की चारदीवारी में गूंजती हैं। यह किला भारत के सबसे रहस्यमय और डरावनी जगहों में शामिल है। शनिवार बाड़ा का निर्माण पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा करवाया गया था, जो मराठा शासक छत्रपति साहू जी के पेशवा प्रधान थे। इसकी नींव 10 जनवरी 1730 को शनिवार के दिन रखी गई थी। शनिवार के दिन नींव रखे जाने के कारण इस किले का नाम शनिवार बाड़ा पड़ा। इस 7 मंजिल किले के निर्माण की जिम्मेदारी राजस्थान के ठेकेदारों को सौंपी गई, जो कुमावत क्षत्रिय कहलाते थे। इसे पूर्णतः पत्थरों से निर्मित किए जाने की योजना थी, किंतु सतारा की प्रजा द्वारा वहां के राजा साहू से शिकायत की गई कि पत्थरों से इमारत के निर्माण का अधिकार केवल राजाओं को है। इसके बाद राजा साहू द्वारा पेशवाओं को पत्र लिखकर अपनी आपत्ति जताई गई और शनिवार बाड़े का निर्माण पत्थरों के बजाय ईंट से करने को कहा। उस समय तक किले का आधार तैयार हो चुका था। राजा साहू की बात मानकर पेशवाओं ने किले की शेष मंजिल का निर्माण ईंटों से करवाया। किले के निर्माण हेतु प्रयुक्त टीक की लकड़ी जुन्नार के जंगलों से, पत्थर चिंचवाड़ की खदानों से और चूना जैजूरी खदानों से लाया गया था। 625 आर्क में निर्मित इस किले के निर्माण में कुल 1,61,100 रुपये खर्च हुए। भव्य किले के सफलतापूर्वक निर्माण के उपरांत प्रसन्न होकर पेशवाओं ने राजस्थान के ठेकेदारों को नायक की उपाधि से अलंकृत किया। 22 जनवरी 1732 को शनिवार के दिन ही किले का उद्घाटन संपन्न हुआ। शनिवार बाड़ा किले में प्रवेश हेतु 5 दरवाजे बने हुए हैं, जिन्हें विभिन्न नाम दिए गए हैं। दिल्ली दरवाज़ा यह किले का मुख्य द्वार है। यह उत्तर दिशा में दिल्ली की ओर खुलता है, इस कारण इसे दिल्ली दरवाज़ा कहा जाता है। उत्तर में दिल्ली की ओर मुख कर यह द्वार बनाने के पीछे पेशवा बाजीराव के मुगल साम्राज्य की समाप्ति की महत्वाकांक्षा भी मानी जाती है। यह दरवाज़ा काफ़ी ऊंचा और चौड़ा है। इतना ही नहीं, पालकी सहित हाथी को यहाँ से निकाला जा सकता है। इस दरवाजे पर दोनों पल्लों पर 72 नुकीले कीले लगी हुई हैं, जिनकी लंबाई 12 इंच है। यह शत्रु के हाथियों के हमले से रक्षा के लिए दरवाजे पर लगाई गई हैं। दरवाजे के दाहिने पल्ले पर सैनिकों के आने जाने के लिए एक छोटा द्वार बना हुआ है। ये दरवाज़ा काफ़ी छोटा है, जिससे कोई सेना आसानी और जल्दी से इसमें प्रवेश नहीं कर सकती। ऐसा सुरक्षा की दृष्टि से किया गया था। मस्तानी दरवाज़ा या अली बहादुर दरवाज़ा, यह दरवाज़ा उत्तर दिशा में खुलता है। पेशवा बाजीराव की दूसरी पत्नी मस्तानी बाहर जाते समय इसी दरवाजे का इस्तेमाल करती थी। इस कारण इस दरवाजे का नाम मस्तानी दरवाज़ा पड़ा। इसे अली बहादुर दरवाज़ा का नाम भी दिया गया है। खिड़की दरवाज़ा, यह दरवाज़ा पूर्व दिशा में खुलता है। खिड़की बने होने के कारण इसका नाम खिड़की दरवाज़ा पड़ा। गणेश दरवाज़ा, यह दरवाज़ा दक्षिण पूर्व दिशा में खुलता है। किले परिसर में बने गणेश महल के नज़दीक होने के कारण इसका नाम गणेश दरवाज़ा पड़ा। इस दरवाजे का उपयोग महिलाएं कस्बा गणपति मंदिर में दर्शन के लिए जाते समय करती थीं। जम्बुल दरवाज़ा या नारायण दरवाज़ा, जम्बुल दरवाज़ा दक्षिण दिशा में खुलता है। इसका उपयोग दासियां किले में आने जाने के लिए किया करती थीं। इस दरवाजे का दूसरा नाम नारायण राव दरवाज़ा नारायण राव की मृत्यु के बाद उपरांत दिया गया। इसी दरवाजे से उनका शव किले के बाहर ले जाया गया था। शनिवार बाड़ा की मुख्य इमारत के निर्माण के बाद समय समय पर किले में कई अन्य इमारतों, जलाशय और लोटस फाउंटेन का निर्माण कराया गया। किले की मुख्य इमारत 7 मंजिल थी, जिसकी सबसे ऊंची मंजिल पर पेशवाओं का निवास था, जिसे मेघादंबरी कहा जाता था। कहा जाता है कि यहाँ से देखने पर 17 किलोमीटर दूर आनंदी में स्थित संत ज्ञानेश्वर मंदिर के शिखर दिखाई पड़ता है। 1828 में किले में लगी आग से यह इमारत नहीं बची।
वर्तमान में इसका पत्थर से निर्मित आधार शेष है। इसके अतिरिक्त कुछ छोटी इमारत शेष हैं। शनिवार वाड़ा किले का इतिहास और रहस्य। पेशवा बाजीराव प्रथम के 2 पुत्र थे, बालाजी और बाजीराव, जो नाना साहेब के नाम से ही जाने जाते थे, और रघुनाथ राव। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के उपरांत नाना साहेब पेशवा बने। पेशवा नाना साहेब के 3 पुत्र थे, विश्वराव, महादेव राव, नारायण राव। पानीपत के तीसरे युद्ध में नाना साहेब के प्रथम पुत्र विश्वराव की मृत्यु हो गई। जब नाना साहेब पेशवा की मृत्यु हुई तो उनके द्वितीय पुत्र महादेव राव गद्दी पर बैठे, लेकिन 27 वर्ष की आयु में ही उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद पेशवा नाना साहेब के तीसरे पुत्र नारायण राव को गद्दी पर बैठाया गया। जब नारायण राव गद्दी पर बैठे तब उनकी उम्र मात्र 17 वर्ष थी। 17 वर्ष के बालक नारायण राव को गद्दी पर बैठना उनके काका रघुनाथ राव और काकी आनंदीबाई को खल रहा था। रघुनाथ राव स्वयं पेशवा बनना चाहते थे। वह पहले पेशवा महादेव राव की हत्या का प्रयास कर चुके थे, जिससे नारायण राव वाकिफ थे। इस कारण वे भी अपने काका को पसंद नहीं करते थे और हमेशा शक की दृष्टि से देखते थे। दोनों के रिश्ते तब और बिगड़ गए जब सलाहकारों के भड़काने पर पेशवा नारायण राव ने रघुनाथ राव को अपने घर पर नज़रबंद कर दिया। उनकी काकी आनंदीबाई इस बात से उनसे बहुत नाराज़ हो गई। नज़रबंद होने के बाद रघुनाथ राव ने अपने बचाव के लिए शिकारी कबीलियाई गार्दी के मुखिया सुमेंद्र सिंह गार्दी को एक पत्र भेजा, जिसमें लिखा था नारायण राव लाधारा, जिसका अर्थ था नारायण राव को कैद कर लो। यह पत्र पहले रघुनाथ राव की पत्नी आनंदीबाई के पास पहुंचा और मौका देखते हुए उसने घिनौनी चाल चलते हुए इस पत्र के शब्द बदल दिए और नारायण ला धारा को नारायण ला मारा कर दिया, जिसका अर्थ था नारायण को मारो। यह पत्र मिलते ही सुमेंद्र सिंह गार्दी के लोगों ने शनिवार वाड़ा पर हमला कर दिया। जब इस सारी बाधा पार कर पेशवा नारायण राव के कक्ष में पहुंचे तो नारायण राव उन्हें देखकर अपने काका के कक्ष की ओर ये कहते हुए भागा, काका माला बाजवा, अर्थात चाचा मुझे बचाओ। किंतु अपने काका तक पहुंचने के पहले ही गार्दियों ने उसे पकड़कर मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के संबंध में इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकार उपरोक्त घटना को मानते हैं और कईयों का कहना है कि नारायण राव अपने काका के सामने ही स्वयं को बचाने के लिए याचना करता रहा, किंतु रघुनाथ राव ने कुछ नहीं किया और गर्दियों ने उसे मार कर उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर नदी में बहा दिए थे। 27 फरवरी 1823 को शनिवार वाड़ा किले में आग लग गई। 7 दिनों तक इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका। इस आग में किले का अधिकांश हिस्सा जल गया। आज इसके अवशेष ही बाकी हैं। शनिवार वाड़ा के संबंध में कई रहस्यमय और भूतिया कहानियाँ प्रचलित हैं। लोगों का कहना है कि आज भी शनिवार वाड़ा में नारायण राव की आत्मा भटकती है। उसके द्वारा कहे गए अंतिम शब्द काका माला वाचवा आज भी किले में सुनाई पड़ते हैं। इस कारण इस किले को हॉन्टेड भी माना जाता है। तो दोस्तों, यही थी शनिवार वाड़ा की भूतिया कहानी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अमेजिंग वीडियो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।